सभी भक्तों को जय श्री कल्कि भगवान की रियलिटी ऑफ थिंग्स चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल क्या कह रहा है? कलयुग ने जन्म कहां लिया है? कलयुग का इस बार का स्वरूप क्या है? कलयुग की कार्य करने की शैली क्या है? कलयुग किस प्रकार से कार्यक्रम कर रहा है? और यूं कहें तो उसकी कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र करने की जो तकनीक है वो क्या है? यह सब पता पड़ा है कल्कि महामंत्र के नाम जाप के माध्यम से। ऑपरेशन कलयुग द एंड में आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कल्कि महामंत्र नाम जाप। कल्कि महामंत्र नाम जाप क्या है और इसके माध्यम से कलयुग को हम कैसे जान सकते हैं? देखिए, श्री कल्कि भगवान ने यह मंत्र, यह नाम जाप स्वयं हनुमान जी महाराज को दिया और बोला कि इस महामंत्र के उच्चारण से, नियमित जाप से कलयुग जो है, कलयुग कटकर सतयुग आ जाएगा और सनातन धर्म की स्थापना होगी, गौ ब्राह्मणों की रक्षा होगी। पृथ्वी पे जो आसुरी माया है, आसुरी शक्तियां हैं, आसुरी दानवी जो एक प्रकार से पूरा माया चल रही है सनातन धर्म को तोड़ने के लिए, वो पूरी विध्वंस होगी कल्कि महामंत्र के नियमित जाप से। श्री कल्कि भगवान ने बताया भी कि तीसरी महाभारत आएगी जो रोकने से भी नहीं रुकेगी और वो कल्कि भगवान की पूर्ण आहुति होगी कलयुग को कि भैया अब तुम कलयुग लिख लो और अब सतयुग की स्थापना होगी और सत्य आत्माएं रहेंगी और सात्विक आत्माएं रहेंगी और भजन कीर्तन करने वाली आत्माएं रहेंगी और जो पृथ्वी है, पृथ्वी फिर से एक बार सत्य की ओर जाएगी और कलयुग की जो साम्राज्य है, कलयुग के जो कंस्ट्रक्शन और जो पूरी प्रकार से जो कलयुग की सत्ता है, माया है और जो एक प्रकार से सभ्यता है, वो पूरी मिट जाएगी कल्कि महामंत्र के नियमित जाप से। जय कल्कि, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापते। इस महामंत्र का नाम का जाप का मतलब क्या है? देखिए, जय कल्कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान है जो महाभारत में वचन देते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, मैं कलयुग में कल्कि बनकर आऊंगा और कलयुग का साम्राज्य विध्वंस करूंगा और सतयुग की स्थापना करूंगा। तो स्वयं जय कल्कि, स्वयं कल्कि नारायण ही स्वयं कृष्ण भगवान है। जय जगतपते, जगतपते शीर्ष सागरवासी महाविष्णु हैं जो हरि हैं, जो सर्वव्यापक है, पालन करता है, वही श्री हरि स्वयं जो एकादशी व्रत रखे जाते हैं वो श्री हरि महाविष्णु जी को समर्पित हैं। तो जय जगतपते में हमारे विष्णु जी का आह्वान होता है। और कली काल में आप जानते ही हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताई है, कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम आधारा। यहाँ पर कोई और साधना की आवश्यकता नहीं है, केवल नाम आधारा, ओनली। केवल का मतलब ओनली, नाम आधारा, सुमर सुमन नर उतरी पारा, केवल नाम मात्र ही आधार है। तो जय कल्कि, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमा। पद्मापति यहाँ पे स्वयं कल्कि पुराण में दिया रहता है कि पद्मा मैया है जो सीता जी हैं, सीता जी का ही अब कलयुग में नाम है पद्मा। तो पद्मापति यहाँ पे स्वयं साक्षात रामचंद्र जी, क्योंकि उमापति किनको बोलते हैं? महादेव जी को, शिव शंकर भोलेनाथ जी को। ऐसे ही पद्मापति किनको बोलते हैं? सियावर रामचंद्र जी भगवान को। यहाँ पर हम पद्मापति रामचंद्र जी की जय जयकार कर रहे हैं। अब जो लास्ट में आता है जय रमापति, इसका बहुत ही बड़ा महत्व है और बहुत ही बड़ा गुप्त महत्व है और जो हम वर्णन नहीं कर सकते अपने श्रीमुख से, अपनी इंद्रियों से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से। क्योंकि जय रमापति अपने आप में ही सर्वोत्तम है, सर्वशक्तिशाली है और ये पूरा मंत्र संस्कृत का मंत्र है, संस्कृत का नाम जाप है। और जय रमापति का बहुत ज्यादा अर्थ है और बहुत बड़ा अर्थ है और विभिन्न प्रकार से हम जय रमापति का उद्घोष होता है। जैसे जय रमापति में रमा मैया किन का नाम है? राधा रानी मैया के 28 नाम है, उनमें से 9वें नंबर पर आता है श्री राधा रानी मैया का नाम जो रमा है। तो राधा रानी मैया का स्वयं नाम है जो राधा है और उन्हीं का एक नाम है रमा। तो 9वें नंबर पर जो रमा आता है वो किनको संबोधन है? यहाँ पे राधा रानी मैया। तो रमापति, राधा रानी के प्राणपति स्वयं कृष्ण भगवान की जय जयकार हो रही है जय रमापति में। पहले में जय कल्कि भगवान की जय जयकार, दूसरे में जय जगतपति विष्णु जी की, तीसरे में यहाँ पर अपने रामचंद्र जी की और चौथे में यहाँ पर कृष्ण भगवान की। और जय रमापति में यहाँ पर जब हम दुर्गा महारानी जी की आरती करते हैं तो उमा रमा ब्रह्माणी, तो यहाँ पे दुर्गा मैया वो भी है यहाँ पे रमा, क्योंकि दुर्गा मैया है, उन्हीं से उत्पत्ति हुई है दुर्गा भगवती पुराण में कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है महाकाली दुर्गा मैया से। तो यहाँ पे जय रमापति में यहाँ पे दुर्गा मैया की जय जयकार हो रही है। तीसरा हम चलते हैं जय रमापति के अर्थ में, स्वयं भोले शंकर जी। जब यहाँ पर रमा और उमा और ब्रह्माणी किनको बोला गया है? पार्वती जी को। तो उनके ही प्राणपति कौन है? भोले शंकर जी। रमापति, रमापति मतलब शिव शंकर जी की जो आराधना है वो भी यहाँ पर हो रही है कि जय रमापति, मतलब जो रमा है, जो उमा है, उमा के प्राणपति कौन है? भोले शंकर। तो यहाँ पर भोले शंकर जी की आराधना हो रही है और यहीं पर राधा रानी मैया जी की आराधना हो रही है और यहीं पर स्वयं कृष्ण भगवान की आराधना हो रही है। कृष्ण भगवान जो हर एक कण कण में रमे हुए हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कृष्ण भगवान को जय रमापति। और रमा मैया स्वयं किसका नाम है? वैष्णो माता का।
तो ये अपने आप में ही सर्वोत्तम महामंत्र है, सर्वोत्तम शक्तिशाली है, और यूं कहें कि सब भगवान की पूर्ति हो जाती है जय रमापति में। इसलिए इसका नियमित उच्चारण से जय कल की जय जगतपति पद्मापति जय रमापति से कलयुग को आपको आसानी से पता पड़ जाएगा और आसानी से आप देख सकते हैं किस प्रकार से कलयुग काम कर रहा है। चलिए अब हम कलयुग को जानते हैं। कलयुग को हम बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कल की महामंत्र के नियमित जाप से। देखिए, हमारा जो शरीर है हम उसमें अपने आप को देखते हैं। जो हमारे शरीर की प्रोग्रामिंग है वो 3 प्रकार से हमारे शरीर की प्रोग्रामिंग है, एक मन और एक बुद्धि और एक आत्मा। भगवत गीता में आत्मा को ही परमात्मा बताया है, और परमात्मा वही शिव है, वही शक्ति है, वही राम है, वही विष्णु जी हैं, वही कल्कि हैं, वही कृष्ण जी हैं। तो आत्मा ही सर्वोत्तम हमारी परमात्मा है और वही परमेश्वर है। बात आती है बुद्धि की, तो बुद्धि स्वयं हम हैं। जो बुद्धि होती है वो स्वयं हम ही होते हैं, और बुद्धि से निर्णय लेते हैं अच्छा या बुराई का। जैसे हम आग है तो आग को हम नहीं छूएंगे, क्योंकि हम उसको छुएंगे तो जल जाएंगे, तो इसलिए बुद्धि निर्णय लेती है कि इसको छूना है, इसको नहीं छूना है। अब बात आती है मन की। मन क्या है? मन हमारा बनता है इंद्रियों से। जैसी हमारी इंद्रियां होंगी, आंख, कान, नाक, टेस्ट, जिस प्रकार का हमारा जो इंद्रियों के माध्यम से कार्यक्रम होगा उससे हमारा बनता है मन। ठीक है, तो जो मन है वो हमारा मन क्या है? कलयुग है, और हमारी बुद्धि स्वयं हम ही है, और हमारे पीछे बैठी जो आत्मा है वही परमात्मा है। तो हमारे अंदर ही कलयुग है और स्वयं बुद्धि हम है। वो कौन है? स्वयं हम ही वो प्राणी हैं जो देवता हैं, लेकिन अब हम मन के द्वारा बन गए हैं क्या? कलयुग और दानव बन चुके हैं। मन कैसे बनता है? हमारी 5 इंद्रिय से। जो इंद्रिय से हमने देखा बाहर, जिस प्रकार की जो माया चल रही, पहनावा, खान पान, शिक्षा दीक्षा, उठना बैठना, सुनना, गाने, तो उस इंद्रियों से हमारे अंदर जो कंटेंट अंदर गया उससे क्या हो गया? हमारा मन बन गया। और आज आप देख रहे हैं कि हमारी जो कलयुगी है माया है, कलयुगी सत्ता है, कलयुगी संस्कृति है, संस्कृति नहीं कहेंगे, कलयुगी जो एक प्रकार से षड्यंत्र है, कलयुग का पहनावा है, खान पान है, तो ये सब कलयुगी असत्य का युग है, उससे हमारा मन बन गया है कलयुगी। तो ये कलयुग है हमारे अंदर ही है, और हम जो है बुद्धि, बुद्धि रूप में क्या है? स्वयं हम ही हैं। तो बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर भी कार्यक्रम चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। आज के समय में 2025 के टाइम पे बुद्धि के ऊपर भी काम चल रहा है। सत्संग है, कीर्तन है, जो कथा है, और जो पंडाल हैं, बड़ी बड़ी भागवत कथाएं, तो बुद्धि को चार्ज करने के लिए ही हमारा ऊपर काम चल रहा है। बुद्धि से मतलब भगवत गीता में भगवत गीता के अध्याय को पढ़ाया जा रहा है, रामचरितमानस को पढ़ाया जा रहा है, सत्संग हो रहे हैं, प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो भी अपलोडेड हो रही है निरंतर। तो ये बुद्धि को चार्ज किया जा रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उसका निर्णय बताया जा रहा है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। बुद्धि के ऊपर भी कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि बुद्धि स्वयं हम ही है, अब पीछे बैठे आत्मा परमात्मा। तो देखिए, एक प्रकार से जो मन बन रहा है वो हमारी बाहरी इंद्रियों के भोग विलास के कारण हमारा मन बन रहा है, और जो भी ये कलयुगी षड्यंत्र चल रहा है उससे हमारा एक प्रकार से दानव कलयुग के आचरण बन रहे हैं। और लेकिन उसी दूसरे हाथ पर बुद्धि के ऊपर कार्यक्रम भी हो रहा है, भगवत गीता पंडाल लग के। लेकिन अब बात आती है, इतना सब कुछ हो रहा है, ज्ञान है वो पूरा बगर रहा है, समुद्र की तरह, समुद्र की तरह हिलोरे ले रहा है, इतना बढ़िया बढ़िया सत्संग, इतना सब कुछ आ रहा है, लेकिन व्यक्ति इसको प्रश्न आता है कि धारण क्यों नहीं कर पा रहा है, इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहा है, फॉलो क्यों नहीं कर पा रहा है, इसके ऊपर चल क्यों नहीं पा रहा है, क्या है जो एग्जैक्टली रीजन? क्योंकि कलयुग ने मन को बना दिया है दूषित, और कलयुग हमारे मन में ही बैठा है, और हम स्वयं जो बुद्धि रूप में है, तो बुद्धि भी कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रही है, बुद्धि के ऊपर मन हावी हो रहा है। क्योंकि मन के जितने भी जो हमारे कुविचार हैं, कुदृष्टि हैं, बाहर के संसार की जो भी गतिविधियां हैं, वो मन पर तो हावी हैं, उससे मन बना है, अब मन ही बुद्धि को पकड़ लिए है। तो बुद्धि अपने आप में जितना भी हम रंग चढ़ता है सत्संग का, सुमरन का, और बाहरी कथाओं का, बाहरी अच्छी अमृत वाणियों का, और सत्संग का, पंडाल में जितना भी हो रहा है, इतना बल्क में हो रहा है, 10 लाख, 15 लाख, 10,000, 20,000, 50,000, 80,000, जितना भी 7 दिन की भागवत कथा होती है, उसके बाद भी वो रंग नहीं चढ़ पा रहा। क्यों? क्या है एग्जैक्टली क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा? क्या है वो रीजन? नाम जाप। क्योंकि नाम जाप नहीं है, इसी की बदौलत व्यक्ति जो भी वाणी है, जो भी अच्छे विचार है, उनको धारण नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम कलयुग का आचरण कर रहे हैं, कलयुग की हवा में है। कलयुग की जो चारों ओर एक ऑरा है, एक प्रकार से एक एनर्जी है, वो एनर्जी हमको परमात्मा के मिलन में रोक रही है और बाधा डाल रही है। क्योंकि बुद्धि तो चार्ज हो रही है सत्संग से, भगवत गीता से,
लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा है, उसको धारण नहीं किया जा रहा है। जो धर्म पर आने की प्रक्रिया है वो नहीं हो पा रही क्योंकि नाम जाप की कमी है। स्वयं गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने, जिन्होंने कल की भगवान के दर्शन किए, उन्होंने बताया कि जो जीव जगत है वो जीव जगत कलयुगी भी है। तो इस जीव जगत के अंदर एक प्रकार की एक एनर्जी है, एक प्रकार की एक आसुरी दानवी शक्ति है जो धर्म धारण नहीं करने देगी, जो सदमार्ग पर चलने नहीं देगी, जो सत्कर्म को चलने नहीं देगी। उसके लिए क्या बताया भगवान ने? नाम जाप। जय कल की जय जगतपति पद्मापति जय रमापति। इससे उसके अंदर का कलयुग नाश होगा और जो भी वो वाणी धारण करना चाह रहा है, जो भी किसी प्रकार की जो अच्छे सदमार्ग पर चलना चाह रहा है, अच्छे रास्ते पर चलना चाह रहा है, वो धारण कर पाएगा, वो इंप्लीमेंट कर पाएगा, वो ज्ञान इंप्लीमेंट कर पाएगा, वो वाणी इंप्लीमेंट कर पाएगा, वो उस रास्ते पर चल पाएगा जब नाम जाप होगा जय कल की जय जगतपति पद्मापति जय रमापति। क्यों? क्योंकि इससे आसुरी शक्ति नाश होगी। क्योंकि हम सबके अंदर एक आसुरी शक्ति है जो सत्कर्म से रोकती है, सेवा से रोकती है। कोई भी अच्छे विचार है भगवत गीता का, कोई भी चीज है उसको इंप्लीमेंट करना, लागू करना, उस पर चलने से रोकती है, तो वो शक्ति खत्म होगी जय कल की जय जगतपति पद्मापति जय रमापति के नियमित जाप से। ये स्वयं गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने आंतरिक दिव्य दृष्टि से देखा कि कलयुग के प्राणियों में एक एनर्जी है, एक आसुरी शक्ति है जो चलने नहीं देगी, आगे नहीं बढ़ने देगी और उसको पतन करा देगी और उसको दानव बना देगी और उसको राक्षस बना देगी। क्योंकि कलयुग ही ये युग है जहां पर मलिच्छों का निर्माण होता है, आसुरी जगत का निर्माण होता है। कलयुग क्या है? कलयुग एक दानव है। तो वो अपने रंग में सबको रंगना चाहता है, अपना कुल बढ़ाना चाहता है, अपना वंश बढ़ाना चाहता है, अधर्मी सत्ता बढ़ाना चाहता है, अधर्मी ब्रह्मांड बनाना चाहता है। तो उसने सबके अंदर एक एनर्जी प्रवाहित है हमारे एक चारों ओर एटमॉस्फेयर में। वो शक्ति कब खत्म होगी? जब हम अपनी नाम जाप की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, तब जाकर कोई भी वाणी, कोई भी विचार, कोई भी भगवत गीता का अध्याय ठहरेगा, अन्यथा नहीं ठहरेगा। देख लीजिए आप राजा परीक्षित, पीछे जाके देखिए द्वापर युग में राजा परीक्षित धर्मात्मा है, सत्कर्मी है और चक्रवर्ती सम्राट है अखंड भारत की पृथ्वी के। लेकिन क्या होता है? कलयुग किंचन मात्र प्रवेश होता है और जितना भी उनको धर्मात्मा, जितना भी वो सत्कर्म थे, वो सब नष्ट हो जाता है और ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल देते हैं। इस प्रसंग से क्या सीखते हैं आप? इस प्रसंग से यही सीखने को मिल रहा है कि कलयुग कितना बलशाली है, कितना भयंकर बलशाली है। वो इतने धर्मात्मा थे, इतने धर्मात्मा थे, इतने पुण्यवान थे, स्वयं वो अधर्म कर बैठे, एक ऋषि के गले में सांप डाल बैठे। तो आपने यहां पर देखा कि कलयुग बस एंटर हुआ था और उसका प्रभाव। और तो आज तो हम कलयुग की जो है आसुरी माया में जी रहे हैं, आसुरी जगत पे जी रहे हैं। ये मिलिच्छ माया है, जो जगत है वो काम वासना का युग है, इसमें काम वासना प्रबल है। ये पूरा माना जाता है काम वासना का युग है। आप खुद देखिए, अजामिल ब्राह्मण थे जो जंगल में जा रहे थे, एक वैश्या को देखा, वो पसंद आ गई और उससे शादी कर लिए। आज तो पूरी वासना की सृष्टि है। पग पग पे आप जाओगे, इंस्टा पे, बॉलीवुड में, मेट्रो सिटीज में, पहनावा देख लीजिए किस प्रकार का पहनावा है। ये वासना वाली पूरी सृष्टि बन चुकी है। वासना को उछालना, वासना को उजागर करना, वासना को बेचना, वासना के लिए पूरा काम करना, पूरा इसी के लिए पूरा जगत कार्यक्रम कर रहा है कलयुग। तो यही कलयुग है कि सब मानव जाति को मलिच्छ बनाना, कुत्ते बिल्ली बनाना, यही कलयुग का एजेंडा है, यही कलयुग का स्वरूप है और यही कलयुग का भौतिकवाद का एक अवस्था है। अब लोग कहेंगे पहनावे से क्या होता है? पहनावे से बहुत कुछ होता है। पहनावे से जिस प्रकार का आचरण होगा, जिस प्रकार का हमारा लिहाजा होगा, जिस प्रकार से हमारी तहजीब होगी, उसी प्रकार से हम प्रस्तुत करते हैं अपने आप को। अब आप चारों ओर देख लीजिए, कलयुग ने सबको किस प्रकार से बना दिया। ये काम वासना वाली सृष्टि बना दी है। तो इसमें क्या होता है? सब व्यक्ति कामी हो जाते हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किन्नर हो, सब कामी हो जाते हैं। कितना ही बड़ा धर्मात्मा हो, वो भी सब कामी हो जाएगा। अगर उसमें नाम जाप है, जय कल की जय जगतपति पद्मापति जय रमापति, या श्री हरि का कोई भी नाम जाप, वही बच पाएगा। नहीं तो कलयुग ने अपने स्वरूप में, अपने रंग में सबको रंग लिया है। जब धर्मात्मा राजा परीक्षित को नहीं कलयुग ने छोड़ा और उसने अधर्म करा दिया, केवल वो किंचन मात्र एंटर हुआ था और मस्तिष्क में बैठ के उसने अधर्म करवा दिया। और फिर कारण क्या बना कि उनकी मृत्यु हो गई 7 दिन बाद। तो ऐसे ही आज तो कलयुग की माया बहुत चरम पर है। ये दूषित माया जो चारों ओर चल रही है, तो आप सोचिए कितनी चरम पर है। कलयुग को छोटा मोटा समझ रहे हैं, उसको हल्के में मत लीजिएगा। बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन कहते हैं ना कि कोई एक बड़ी शक्ति रहती है तो उसके पिता भी होते हैं, बिग बॉस होते हैं, परम पिता होते हैं, बड़े पापा भी होते हैं, वो कल्कि नारायण है। तो जहां कल्कि नारायण का उच्चारण होता है जय कल्कि जय जगतपति पद्मापति जय रमापति, वहां से आसुरी शक्ति जो है
जो वो ज्ञान धारण नहीं करने दे रही वो मिट जाती है। और कोई भी प्रकार का बाहर का कोई भी दृश्य देखेंगे वो चिंतन नहीं बन पाएगा, वो चिंतन वहीं डिलीट हो जाएगा, वो इरेज हो जाएगा और उसकी रूपरेखा तक डिलीट हो जाएगी। जिस प्रकार का आपका पहनावा सामने देख रहे हैं, जो वासना वाली सृष्टि देख रहे हैं, वासना वाले विचार हैं, वासना वाली जो पूरी माया है, खान पान सब है, वो सब नष्ट हो जाएगा। पर अब बात आती है कि कलयुग क्या है भैया, नाम जपने नहीं देता। व्यक्तियों का नाम जाप नहीं होगा, मुंह से नाम जाप नहीं होगा, उसके दिनचर्या के पूरे काम होंगे, खाना पीना, जाना, बाइक चलाना, ओढ़ना, खाना पीना, सोना, है ना, धोना, सब नहाना, स्नान करना, गप्पे करना, सब होना, नाम जपने नहीं देगा। 24 घंटे हैं उसके पास लेकिन वो नाम नहीं जप पाएगा। कलयुग ने इस प्रकार का उसको छोड़ा है, इस अवस्था में कर दिया है, मानव जाति को इस मझधार में खड़ा कर दिया है, नाम जपने नहीं देगा। दिनचर्या के पूरे काम होंगे, पूरी एक्टिविटीज होंगी, उसकी गतिविधि होंगी, पैसे कमाना, सब प्रकार का सब चीजें होंगी, लेकिन नाम जपने नहीं देगा। ये कलयुग है। आज देख लीजिए आप, नाम जाप को छोड़कर व्यक्ति हर एक कार्यक्रम कर रहा है, 56 भोग लगा रहा है, तीर्थ कर रहा है, स्नान कर रहा है, गंगा नहा रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, कथा कर रहा है, सब कर रहा है, नाम जाप उसका कितना है? 0। नाम जाप से ही वो आसुरी शक्ति मरेगी, जो उसके अंदर जो चिंतन बनता है दूसरे की माँ बहन बेटियों को देखने की, जो दृष्टि कुदृष्टि, वो नाश, कुविचार नाश होंगे, कुदृष्टि नाश होगी, और जो काम वासना प्रबल है वो सब नाश होंगे। जय कल की जय जगतपति पद्मापति जय रमापति के नाम जाप से। क्योंकि कलयुग की जो एक एनर्जी है, जो एक आसुरी शक्ति है, वो सबके अंदर है और वो नाम जपने नहीं देगी। दिनचर्या के पूरे काम करवाएगी, पूरे काम होंगे, पूरे A to Z काम होंगे, और जीवन के जितने हैं वो सब काम होंगे, रिश्तेदारी होगी, बर्थडे होगी, पार्टी होगी, एनिवर्सरी होगी, सब होगा, लेकिन नाम जाप उसका 0 रहेगा। आज आप देख लीजिए नाम जाप करने वाले कितने हैं, पंडालों में बहुत भीड़ है, तीर्थ क्षेत्र पे बहुत भीड़ है, लेकिन नाम जाप सुमरन में बिल्कुल नहीं है। आदमी और व्यक्ति के श्रीमुख से उच्चारण नहीं होता श्री हरि का नाम, राम नाम का नाम। इसीलिए कलयुग है जो बहुत ज्यादा प्रबल है। पर ज्यों ही नाम जाप शुरू होता है, जय कल की जय जगतपति पद्मापति जय रमापति, उसके अंदर की जितनी वासना है, जितने विकार हैं, जितने भी सब चीजें, वो सब नष्ट होने लगे। एक प्रकार से देखा भी गया है, ये कलयुग क्या सुचवाता रहेगा दिनचर्या में, ये सुचवाता रहेगा। जितना आदमी सोचेगा 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 सोचेगा, ये सोचता ही रहेगा, सोचता ही रहेगा, ये मन, क्योंकि मन है, और मन है, कलयुग है, तो कलयुग क्या करता है? सुचवाता है, सुचवाता है, और बुद्धि वहां पर निर्णय नहीं ले पाती, क्योंकि बुद्धि में ना भगवत गीता का ज्ञान है, ना रामचरितमानस का ज्ञान है, ना सत्संग है, ना किसी सत्पुरुषों की संगति है। तो क्या होगा? ये मन सुचवाता रहेगा, सुचवाता रहेगा, पूरा जीवन निकाल देगा, पूरा समय निकाल देगा, पूरा घंटों निकाल देगा, पूरे दिन निकाल देगा, पूरे महीने निकाल देगा, पूरे हफ्ते निकाल देगा, लेकिन ये नाम जाप नहीं करेगा, क्योंकि मन में बैठा है कलयुग। तो कलयुग क्या करता है? सुचवाता रहेगा, उसका जीवन व्यर्थ करवा देगा, और ये मुंह से उच्चारण नहीं करवाएगा, ये बिल्कुल जीवन व्यर्थ करवा देगा। तो यहां पर कलयुग जो है वो हमारे अंदर ही विराजमान है, कलयुग कहीं बाहर नहीं है, हर एक व्यक्ति के अंदर है। तो जो मन है, मन को देवता बनाना है, क्योंकि मन है कलयुग, मन है क्या? राक्षस। तो इस पे कैसे काम होगा? बुद्धि चार्ज करनी है भगवत गीता से, सत्संग से। ज्यों ये चार्ज हुई, फिर इसको हमको पीछे से नाम जाप के लिए इसको शक्ति देनी है, बल देनी है, तो ये उपदेश ठहरेगा, नहीं तो कोई भी उपदेश, कोई भी वाणी ठहरेगी नहीं। पर जब आप नाम जप करने बैठेंगे तो आलस्य आएगा, नींद आएगी। ये क्या है? कलयुग फेंकता है, क्योंकि कलयुग की एनर्जी है, वही तो एनर्जी है सबसे बड़ी, जो एक आसुरी एनर्जी, आसुरी शक्ति जो बताई थी, वो क्या है? वो यही एनर्जी है कि आपको एक आलस्य देगा, आपको पॉपअप के थ्रू एक नींद देगा कि ये व्यक्ति सो जाए, ये व्यक्ति आलस्य से छोड़ दे नाम जाप। यहीं पर आपको कट्टर होना है, यहीं पर आपको गाल पे 2-4 थपाड़े लगाने हैं, तमाचा लगाना है, तब जाके ये मन कंट्रोल में आएगा, तब जाके यहां पर आप नाम जाप कर पाएंगे। क्योंकि ये कलयुग है, जो अंदर बैठा है वो नाम जाप नहीं करने देगा, वो आपको नींद प्रस्तुत कर देगा और आप सो जाओगे 2 मिनट बाद, वो आपको आलस्य प्रस्तुत कर देगा और आप नाम जाप छोड़ दोगे। इसलिए ज्यों ही जय कल की जय जगतपति पद्मापति जय रमापति आप करोगे, आपको शक्ति मिलेगी, और फिर कट्टरता से आपको नाम जाप करना है। आलस्य भी बहुत कम रहेगा, और यूं कहीं नींद भी बहुत कम रहेगी, लेकिन आपको कट्टर होना पड़ेगा, मन को जिद्दी बनाना पड़ेगा। 2 या 4-5 थपाड़े लगाने पड़ेंगे, आपको गाल में थपाड़े लगाने पड़ेंगे या आपको सिर में थपाड़े लगाने पड़ेंगे, तो आपकी नींद खुलेगी और आप नाम जाप में शुरुआत करोगे। आप काउंटर से नाम जाप कर सकते हैं, केवल उच्चारण मात्र बस करना है। लक्ष्मीनारायण जी महाराज ने बोला है, जय कल की जय जगतपति पद्मापति जय रमापति। मंदिर के सामने, भगवान के सामने ताली बजाकर भी आप जाप कर सकते हैं, काउंटर से, चने से, कैसे भी आप नाम जाप करेंगे। जो अंदर कलयुग बैठा है मन में, वो फड़फड़ा कर भागने लगेगा,
आपको बहुत शक्ति आएगी, जिसमें आपको बल मिलेगा। जो उपदेश है वो ठहरेगा और वो उपदेश आप तक पहुंचेगा और आप उस पर चल पाएंगे और उसको अमल कर पाएंगे। नहीं तो संसार का कोई भी उपदेश है वो सब व्यर्थ है, कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए, ट्रांसपोर्ट में सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट कौन सा है? हवाई जहाज, जो बहुत ही कम समय में एक देश से दूसरे देश पहुंचा देता है। ट्रेन फास्ट है, बस भी है, फोर व्हीलर भी है और हेलीकॉप्टर भी है, सब अपनी अपनी जगह सही है ऐसे। लेकिन जो सबसे बड़ा है वो हवाई जहाज है, जो 2 घंटे में दिल्ली से दुबई पहुंचा देगा। 2 घंटे में दिल्ली से आप यहां पर और दूसरे कंट्री में जा सकते हो, 2-2.5 घंटे में, 3 घंटे में कहीं पर भी आप जा सकते हो, रशिया जा सकते हो। तो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट यहां पर कौन सा माना गया है? हवाई जहाज, क्योंकि वो कम समय लेता है और जल्दी काम कर देता है और आपको अपना काम करने के लिए बहुत जल्दी पहुंचा देता है। ऐसे ही जो कलयुग में बताया है, कल की महामंत्र, जय कल की, जय जगतपते पद्मापति जय रमापति। जितने अंदर हमारे अंदर विकार है, काम, क्रोध, मोह, छल, कपट, निंदा, चुगली, अहंकार, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब नष्ट होते हैं, बहुत जल्दी फास्ट काम होता है कलयुग में। कलयुग क्या है? कलयुग एक एनर्जी है। तो इसलिए जय कल की, जय जगतपते पद्मापति जय रमापति का नाम जाप है। एरोप्लेन की तरह फास्ट काम होता है, 5G और 10G की तरह। जो हमारे अंदर विकार हैं, जितने भी ज्यादा हैं, प्रबल हैं, जितनी भी ज्यादा उनकी मेमोरी बन गई है, वो सब इरेज होना, डिलीट होना शुरू हो जाती है। इसीलिए बताया कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमन नर उतरी पारा। कलयुग में केवल एकमात्र नाम जाप की साधना है जो हमारी बहुत ज्यादा आवश्यक है। सुमर सुमर सुमरन करने से नर उतर पार हो जाएगा, भव सागर से 84 लाख योनियों के चक्कर से छूट जाएगा, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। उसमें भी जय कल की, जय जगतपते पद्मापति जय रमापति। क्यों? कलयुग की एनर्जी बहुत ज्यादा है। कलयुग के पास 5000 साल की शक्ति है, आसुरी दानवी शक्ति है। वो पूरा ब्रह्मांड को हड़पना चाहता है, वो ब्रह्मांड को पूरा अधर्मी बनाना चाहता है। लेकिन जो सबसे बड़ी शक्ति है, जय कल की, जय जगतपते पद्मापति जय रमापति, इस शक्ति से उसकी शक्ति कटती है, विध्वंस होती है और बहुत ज्यादा व्यक्ति के अंदर जो काम वासना है, जितने विकार हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अब लोग अपनी 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 साधना पकड़ के बैठ गए हैं। कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, कोई 56 भोग लगा रहा है, कोई किसी प्रकार का तीर्थ यात्रा कर रहा है। कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले बता दिया, कलयुग की सबसे बड़ी साधना है वो नाम जाप है। नाम जाप है। जैसे सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? सबसे बड़ा हवाई जहाज है, उसके सामने सब फेल हैं। हेलीकॉप्टर, ट्रेन, बस, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, है ना, जो भी है कहने का, BMW, सब फेल हैं, क्योंकि हवाई जहाज के सामने सब फेल हैं। ऐसी नाम जाप के सामने सब साधना फेल है, कोई प्रकार की वो नहीं है, किसी प्रकार की जरूरत ही नहीं रहती। और नाम जाप में भी जय कल की, जय जगतपते पद्मापति जय रमापति, श्री हरि महाविष्णु गोपाल कृष्ण कल की नारायण, वही है राम जी, वही कृष्ण है, वही कल की है, वही जगन्नाथ जी हैं। इनका नाम उच्चारण होता है तो भगवान का जो शक्ति का प्रादुर्भाव होता है और जगदम्बा मैया की जो पीताम्बरी सेना है वो आती है और व्यक्ति के अंदर क्लीन करती है, अंदर से और बाहरी तौर पर भी, सब जगह से। पर अब बात आती है, भीख तो आज मांगने से भी नहीं मिलती है। जब आप मांगोगे भीख, जब हम भीख मांगेंगे तभी मिलेगी। ऐसे जब हम भगवान का नाम जाप करेंगे, सुमरन करेंगे, पुकार करेंगे, तभी हमारे अंदर से कलयुग का जो शक्ति है, कलयुग की जो एक प्रसाद एनर्जी है, वो समाप्त होगी और हमको समझ में आएगा कि 2 आवाजें चल रही हैं हमारे अंदर। जब हम नाम जाप शुरू करते हैं, जय कल की, जगतपते पद्मापति जय रमापति, तो दो आवाजें हैं वो हम पहचानना शुरू करते हैं, एक मन की आवाज और एक आत्मा की आवाज। क्योंकि बुद्धि तो निर्णय लेती है सही क्या है, गलत क्या है। तो ज्यों ही आप शुरू करेंगे, आपको आवाजें समझ में आने लगेंगी। फिर आप जितना ज्यादा नाम जाप बढ़ाएंगे, कलयुग धीरे धीरे समाप्त होगा, समाप्त होगा, समाप्त होगा, फिर एक ही आवाज आनी शुरू होगी, वो आत्मा की, फिर आप वो पहचान पाएंगे। इस तरीके से भगवान कल की 1,25,000, 1,25,000 शरीरों में तेज व्याप्त होगा। 1,25,000 शरीर भगवान की होंगे जो कल की वाले होंगे, जो भगवान की जो आत्मा से कनेक्ट होंगे। क्योंकि अभी जो आत्मा आई है वो कल्कि की आत्मा आई है, हरि की आत्मा आई है, और वो फिर एक आवाज में आएंगी। वो आत्मा की जो आवाज है वो फिर उसके श्रीमुख से उच्चारण होगी, फिर उसके मन तक आएगी। अभी 2 आवाजें चलती हैं, एक मन कुछ कहता है और एक हमारी बुद्धि कुछ कहती है। बुद्धि भी कुछ ना कुछ प्रपंच रचती है और एक आत्मा की जो आवाज है वो हम समझ नहीं पाते। तो इसलिए जय कल की, जय जगतपते पद्मापति जय रमापति, जितना ज्यादा जाप होगा, फिर हमारी एक आवाज हमको सुनाई देगी, दूसरी जो आवाज है कलयुग की वो नाश हो जाएगी। क्योंकि देवी देवता भी जन्म लिए हैं और बहुत ज्यादा फंस चुके हैं और बहुत ज्यादा प्रपंचों में हैं, बहुत ज्यादा अपनी अपनी साधना पकड़ के बैठ चुके हैं। कोई मेडिटेशन है, कोई ये साधना है, कोई अनुष्ठान वगैरह वगैरह। लेकिन भगवान श्री कल्कि ने जब हनुमान जी को महामंत्र दिया था नाम जाप, जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापति, तो यही कहा था कि आप इससे पुकार कराएं, मेरे देश का बल बढ़ेगा, सनातन धर्म का बल बढ़ेगा और मैं शीघ्र प्रकट होऊंगा और देवी देवताओं को भी जो नाम जाप करने के लिए जन्म दिए हैं उनसे भी नाम जपवाएं। तो जितना ज्यादा हो आप ये वीडियो शेयर करें
और जितना ज़्यादा ये वीडियो जा रहा है देवी देवताओं के पास, क्योंकि सब देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता कोटि जन्म लिए हैं, उन सबको नाम जाप करने की जरूरत है। खासकर जय कल की जो जगतपति पद्मापति जन्मापति, इससे भगवान धर्म स्थापना शीघ्र करेंगे। और जो आसुरी शक्तियां है वो सबके अंदर है, कितना भी बड़ा महात्मा हो धर्मात्मा सबके अंदर है, क्योंकि कलयुग की एक एनर्जी है वो श्री कल्कि से जुड़ने नहीं दे रही है। और भगवान जी ने बहुत कुछ बताया था कि भक्ति को निष्फल बतलावे, अपनी महिमा गावें, डांट डांट कर घोष जमावे और औसान डिगावें, गुरु गिरी की चाह नचावे, हरि से विमुख बनाए, बन बैठे भगवान बीच में अपना ठाट रचाए। मतलब अब आज क्या है कि कल की नाम द्रोही गुरु पंडित, द्रोही कलयुगी संता, खुली बगावत लख धरती पर आए हैं भगवंता। तो बहुत कुछ बताया महाराज जी ने कि यहाँ पर कल की नाम द्रोही गुरु पंडित, द्रोही कलयुगी संता, खुली बगावत लख धरती पर आए हैं भगवंता। तो कल की भगवान का नाम कोई भी नहीं जपने देगा, कलयुग सबके अंदर बैठा है। इसलिए कलयुग को नाश करने के लिए जय कल की जगतपति पद्मापति जन्मापति जितना ज्यादा उच्चारण होगा, नाम जप होगा, कलयुग अपने आप फड़फड़ा के भागेगा। सत्य दूध का दूध, पानी का पानी वही होने लगेगा। और इसी प्रकार से हमको हमारे अंदर का जो कलयुग है वो नाश करना है। तो कलयुग का स्थान क्या है? हमारे मन के अंदर, और मन को देवता बनाना है। ज्यों ही मन देवता बन गया, समझो आप सतयुग के अधिकारी हो गए। सतयुग में जाने के लिए आपने प्रवेश कर लिया। उसका एंट्री कार्ड क्या है? उसका जो एक प्रकार से एंट्री कार्ड क्या है? जय कल की जगतपति पद्मापति जन्मापति। तो आज के लिए इतना ही। होप आई थिंक आप सबको बहुत बारीकी से समझ में आया होगा कि हम जो है वो हम क्या है? हम बुद्धि हैं, और जो मन क्या है वो कलयुग है, और पीछे जो है आत्मा है। तो आत्मा से हमारा परमात्मा उसी में बैठे हैं, लेकिन हमारा मन का मोक्ष होता है, और मन ही बंधन का कारण है। और मन में जितनी माया है, जितना मोह है, वो सब नाश होगा। जितने हैं वासना है, जितनी भी सब कुदृष्टि है, कुविचार हैं, कुसंस्कार हैं, कुरीति है, संगत है, जितना भी सब मन में मैल है, वो कलयुग का मैल सब सफाया होगा कल की महामंत्र की नाम जाप की शक्ति से। और बुद्धि स्थिर होगी, क्योंकि हम रामायण, भागवत गीता और सत्संग ये सुन रहे हैं, वो स्थिर नहीं है, क्योंकि मन परास्त कर देता है, मन हावी हो जाता है। तो मन को हमको स्थिर लाने के लिए जय कल की जो जगतपति पद्मापति जन्मापति का नाम जाप का सहारा लेंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली बुद्धि स्थिर हो जाएगी, और हम अपने वाणियों पर, वचन पे चल पाएंगे, और एक धर्मात्मा बन पाएंगे। नहीं तो कलयुग सबको डुबा ले जाएगा, क्योंकि आगे बहुत बड़ी बड़ी विचित्र लीलाएं होंगी, बहुत बड़े प्लेन क्रैश होंगे, हेलीकॉप्टर क्रैश होंगे, ट्रेन भी होंगे, बहुत कुछ होगा। तो बचने का एकमात्र उपाय है, साधना है। जय कल की जय जगतपति पद्मापति जन्मापति, भगवान कल्कि का श्री जो नाम जाप है और जो महामंत्र है वो यही है। इसका जितना ज़्यादा आप जाप करें और शेयर करें, प्रचार करें, औरों से भी करवाएं। भगवान कल्कि की टीम में, भगवान की आर्मी में आपकी प्रस्तुति है और एंट्री है, और अनिवार्यता यही है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको समझ में आया होगा। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कल्कि भगवान की।